रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई आज की जाएगी। पोस्टमार्टम से मालूम होगा कि कत्ल कैसे किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला जरगे के सरबरा असमतुल्ला ने दिया था, जिससे गिरफ्तार कर लिया गया। खातून के कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। कराची के इलाके मंगूपीर में CTD से मुबैना मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के बाद इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने बताया कि फितनतुल खवारिज के 3 हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त ज़ाफ़रान और दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्द ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा था। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा लिया जाएगा कि अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टेल्स को लगाम डालने का मुतालबा। कहा कि चीनी की कीमतें नीचे लाने की हुकूमती कोशिशें बार करना है तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गज़ा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गज़ा के लिए फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर। इसहाक डार ने कहा है कि उम्मीद है आज न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। गज़ा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। हम देखेंगे कि गज़ा में क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानता अब गज़ा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमरीका ने गज़ा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमरीका गज़ा में मज़ीद इमदाद भिजवाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है इसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, इसके बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। हमास ने कहा कि गज़ा के इसराइली मुहासरे और इमदाद की नाकाबंदी के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बेमानी हैं। खुराक और दवाओं की बाइज़्ज़त फराहमी से ही जंगबंदी बातचीत जारी रहने की तवक्को हो सकती है। गज़ा में इसराइल के वहशियाना हमलों में मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और साबिक खिलाड़ियों का मुंह देखने वाला हो गया। कई महीने से एशियाई क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम और एशिया कप T20 को मनसूख करवाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया हैरान है कि ये क्या हो गया। भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड और हुकूमत पर तंज के निश्तर चलाने में मसरूफ। साबिक भारतीय खिलाड़ी भी तनकीद कर रहे हैं। ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान टीम की शर्ट क्यों पहनी? सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शायक को ग्राउंड से निकाल दिया। फारूक नजर ने कहा कि वो मैच देख रहा था। सिक्योरिटी वालों ने पाकिस्तानी शर्ट ढांपने को कहा। बोले शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से चले जाओ। वाक़े की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान भारत जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले लिया। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत भी बड़ी जंग के बहुत करीब थे। उन्होंने उनसे तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अब थाईलैंड और कंबोडिया भी मफाहमत चाहते हैं। दोनों ममालिक अमन मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया, इस पर भारत की बौखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबियाँ समेट रहा है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दफन कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। इसकी रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बनों के इलाके मिरियान में पुलिस ऑपरेशन। दहशतगर्द तारीकी का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार। RPO बनू सज्जाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया।
पुलिस स्टेशन मिरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरने से मुतअद्दिद दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की भी इत्तला। उबाड़ों में कौमी शाहरा के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जहां बहक हो गया। मकतूल का भाई ने कहा है कि 1 साल कबल भाई को डाकुओं ने अगवा करने की कोशिश की थी। मुजाहमत करके भाई ने खुद को अगवा होने से बचाया था। वाक़े के बाद पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए थे। खदशा है कि डाकुओं ने बदला लेने के लिए कत्ल किया। यमनी हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने कहा कि इसराइली पोर्ट्स के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। ये भी कहा कि हमारी कॉल न मानने वाली जहाज़ों पर हमला किया जाएगा, चाहे उनकी मंजिल कहीं भी हो। ईरान और अफगानिस्तान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा बासिर आर्ची और अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़रा खारजा ने गजा में इसराइल की तरफ से जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की और एक मरबूत इस्लामी रद्दमल की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने गजा मजालिम के खात्मे और इमदाद बहाली का मुतालबा कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक 341 इसराइली माहिरीन तालीम ने अपने पैगाम में इसराइली हुकूमत, फ़ौज और अवाम को मुखातिब किया। कहा, हमारी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात आलमी पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। हम इस पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। गजा में इंसानी बहरान फौरी रोका जाए, तिबी इमदाद, खुराक, पानी गजा के अंदर जाने दिया जाए और निहत्ते शहरियों पर फायरिंग बंद की जाए। गजा में इसराइल के पैदा करदा भूख के बहरान के खिलाफ इंडोनेशिया में बड़ा एहतजाज। दारुल हुकूमत जकार्ता में सैकड़ों अफराद की अमरीकी सफारतखाने की तरफ एहतजाजी रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गजा इमदाद बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म करवा कर अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज भेजने का भी मुतालबा किया। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने कहा कि चंद ट्रकों की इमदाद महीनों से गजा पर जानबूझकर मुसल्लत की गई भूख का अजाला नहीं कर सकती। इसराइल की इंसानी इमदाद में मामूली नरमी महीनों की मुकम्मल पाबंदियों से हुए नुकसान का दावा नहीं कर सकती। मुकम्मल, बिला रुकावट और महफूज इमदाद फराहमी के लिए गजा की तमाम क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोली जाएँ। मुस्तकिल जंगबंदी से कम किसी भी इकदाम से असल मसला हल नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा करार दिया। मुआहदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के बाद कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। हम एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा इस्तेहकाम लाएगा। यूरोपीय रहनुमा ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स पर 15% टैरिफ पर मुत्तफिक। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने कबूल किया कि अमरीका स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ पर कायम रहेगा। सदर ट्रंप ने तजवीज़ दी कि यूरोपीय यूनियन उनकी मुद्दत में $1 ट्रिलियन की तवानाई खरीदे। यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा $750 अरब पर तय पाया। यूरोपीय यूनियन चंद मसनूआत के अलावा तमाम मार्केट्स को खोलने पर राजी है। अमरीका ने इतवार को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्रेमवर्क तिजारती मुआहदा किया। जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा फ्रांस के साथ सरहदी इलाके में हुआ। इत्तलात के मुताबिक इलाके में कुछ देर पहले तूफान आया था। जाए हादसा पर दरख्त भी गिरे हुए हैं।
और मुल्क में फिर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिनके बायस आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान में कल रात से 31 जुलाई के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है।